खबर के बारे में हम आपसे सुबह भी चर्चा कर रहे थे कि जीएसटी कलेक्शंस को लेकर गवर्नमेंट गंभीर है और ना केवल इसको लेकर गंभीर है बल्कि इसको बढ़ाना भी चाहती है, बदलाव भी करना चाहती है, सिफारिशें भी हैं इसको लेकर। मैं अपने सहयोगी सुमित को अपने साथ जोड़ रहा हूं ताकि आपको थोड़ा विस्तार से बता पाएं। सुमित, पहले इसके पीछे की मंशा, दूसरा क्या कर सकती है सरकार, कितना फिजिबल है, ये सब कुछ बताइए एक साथ ही। डिम्पी, इस बार जो 21 दिसंबर को जो जैसलमेर में जीएसटी काउंसिल की मीटिंग होने वाली है, उसका मुख्य मुद्दा तो रहेगा हेल्थ इंश्योरेंस प्रीमियम पर जीएसटी घटाने को लेकर। हालांकि जब जीएसटी घटाया जाएगा हेल्थ इंश्योरेंस प्रीमियम पे, तो उसका कुछ नुकसान होगा जिसकी भरपाई बाकी जगह बढ़ाकर की जा सकती है। इसके लिए अब जो सिफारिश है वो ये है कि टबैको यानी कि तंबाकू और उससे जुड़े पदार्थ जो है या प्रोडक्ट जो है उन पे 35% जीएसटी लगाया जाए। अभी इस पे 28% जीएसटी लगाया जाता है। एरेटेड ड्रिंक्स यानी कि जो कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह हैं उन पे भी ज्यादा जीएसटी, लगभग 35% जीएसटी की सिफारिश की जा रही है। और भी चीजें हैं जैसे लेदर गुड्स हो गए, कॉस्मेटिक्स हो गए, घड़ियां हो गई, जूते हो गए, इन पे भी जो जीएसटी है वो 28% लगाने की सिफारिश है, अभी 18% है। इस सब से जो भरपाई होगी वो होगी हेल्थ इंश्योरेंस प्रीमियम पे, जैसे अगर हम जीएसटी कम करते हैं उस पर। इसके अलावा जो गारमेंट्स है, गारमेंट्स रेडीमेड गारमेंट्स में जो 1500 रुपए तक के हैं उनको 5% जीएसटी लगेगा। 1500 से 10,000 है उस पर 18% लगेगा और गारमेंट्स जिसको 10,000 से ज्यादा है 28% लगेगा। ये सब जो जीएसटी का तालमेल बिठाया जा रहा है वो इसलिए बिठाया जा रहा है कि एक तो जीएसटी पे ज्यादा बढ़त हो, दूसरा मेन जो मुख्य मुद्दा है वो हेल्थ इंश्योरेंस प्रीमियम को लेकर है, जो जहां तक लग रहा है हो जाएगा इस बार। 21 दिसंबर को अच्छी खबर आ सकती है। लगभग पेंशन वाले और सीनियर सिटीजन के लिए अच्छी खबर इंश्योरेंस प्रीमियम को लेकर आ सकती है, पर क्योंकि वहां से ऑफसेट किए जाने लॉस, तो इस पर जो बाकी उत्पाद हैं उनको महंगा किया जा सकता है जीएसटी बढ़ाने के द्वारा। ठीक है, नहीं बात आपकी ठीक है, लेकिन मेरे को अभी तक ये समझ में नहीं आया कि गवर्नमेंट एक हाथ से देना चाहती है, दूसरे हाथ से लेना क्यों चाहती है। क्या मैसेज क्लियर करना चाहती है गवर्नमेंट? अगर आपको हेल्थ प्रीमियम जैसे सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज के साथ जोड़ना चाहती है, सच बात है, जोड़ना चाहिए, अवेयरनेस एक तरीका हो सकता है, लेकिन उसका मतलब ये है कि आप ऑलरेडी ये सारे सेक्टर जिसके बारे में सुमित अभी आपको जानकारी दे रहे हैं, सभी सेक्टर्स अपने स्लो डाउन से जूझ रहे हैं। या तो आप आरबीआई गवर्नर से बोलिए कि फिर 0.5% की ब्याज दरें घटाएं ताकि लोगों के हाथ में डिस्पोजेबल इनकम आए, वो डिस्पोजेबल इनकम इन प्रोडक्ट्स पे जाए। आप जीएसटी के माध्यम से ले लो, ट्रेजरी के अंदर गवर्नमेंट के पैसा जो जाता है, लेकिन कम से कम लोगों के हाथ में पैसा दो, उसके बाद ये पैसा खर्च होगा। मैं फिर से थोड़ा गवर्नमेंट से, देखिए हम रिक्वेस्ट ही कर सकते हैं, हमसे ज़्यादा समझदार, हमसे ज़्यादा बड़ी पोजीशंस पे हैं, लेकिन मैं एक आम आदमी होने के नाते भी, एक बिजनेस एंकर होने के नाते भी, एक इकोनॉमिस्ट होने के नाते भी ये पॉइंट रखूंगा सरकार के सामने कि आप एक हाथ से रिलीफ अगर दे रहे हो तो दूसरे हाथ से रिलीफ अगर आप खींच दोगे तो सिस्टम जहां है वहीं का वहीं खड़ा रह जाएगा। या तो सिस्टम में रिलीफ दो, कुछ दिनों के बाद लो, या फिर सिस्टम के रिलीफ दो, ऐसा दो कि अगर आपसे चाहिए भी आपको ट्रेजरी में इनकम, तो कम से कम मार्केट में उसका रिफ्लेक्शन रहे, दिखे भी कि हाँ देखिए डिमांड गवर्नमेंट ने सुधारी है। और एक कोइंसिडेंटली एक ही महीने में हो रही हैं। इसी दिसंबर महीने में आरबीआई की गवर्नर की बैठक भी है 6 तारीख को, और इसी दिसंबर के महीने में ये जीएसटी काउंसिल की बैठक भी है। देखते हैं आगे क्या होता है, लेकिन हाँ एक व्यू पॉइंट ज़रूर रख दिया है। तंबाकू प्रोडक्ट हमेशा से सरकार की लिस्ट में रहते हैं, और ये बात सच है कि अगर आपको हेल्थ इंश्योरेंस के प्रीमियम में छूट देनी है, यानी कि आप सेहत सुधारना चाहते हो, तो तंबाकू के ऊपर और ड्यूटीज़ लगाओ 35% तक। आईटीसी एक बार ज़रा चेक करवा लेता हूँ।